सबको जय मसीह की। जय यीशु मसीह की। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे। इस सुबह के समय में जब आप लोग एकत्रित हैं, अपना उत्तम समय आप प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और प्रभु की दासी के साथ प्रार्थना में जाए। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थ्य जीवित दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं सुबह के समय में। परमेश्वर पिता, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बड़े कामों को करने पाए। परमेश्वर पिता, आज तेरा पवित्र आत्मा खुदाम देश में से हमारे साथ साथ चल के पूरे दिन में हमारी अगुवाई करने पाए। हमें हर काम करने के लिए बुद्धि और ज्ञान समझ का आत्मा दे परमेश्वर पिता, ताकि हम सारे कामों को आपकी आत्मा में होकर करने पाए। परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा लोगों के लिए मार्ग द्वारों को खोलने पाए। जो कमज़ोर हैं परमेश्वर पिता, वो बल को प्राप्त करने पाए। जो बीमार हैं आज वो चंगाई को प्राप्त करने पाए। जो निराश है यीशु मसीह, आज उनकी निराशाएं दूर होने पाए। मेरे खुदाम यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में बहुतायत से कामों को करने पाए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदाम यीशु मसीह। आज जब खुदाम यीशु मसीह तेरी महिमा करते, तेरे वचन को सुनते प्रभु, सब कुछ मेरे प्रभु यीशु मसीह आप ही की ओर से होने पाए। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग जुड़ चुके हैं खुदा बाप, उन सबको ब्लेस करते हैं, देखने वालों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर, और जो देखने वाले हैं आने वाले समय में परमेश्वर, हम उनको भी ब्लेस करते हैं। परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति से बातचीत करने पाए, और खुदाम यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा लोगों को हिम्मत और बल और ताकत दे, ताकि वह दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, तेरी महिमा अद्भुत रीति से आज लोगों के जीवन में होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की दासी के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। मिलकर हम एक गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ताली बजाते हुए शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ध्यान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ध्यान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है
आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ध्यान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ध्यान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। जय। जितने लोग आज ज्वाइन हो चुके हैं, और आप लोग जल्दी जल्दी दूसरे को शेयर कर दीजिए, और वो लोग भी वचन को सुने, आशीष पाएं। और नहीं तो फ़ोन करके आप बता दीजिए लोगों को, और ताकि वो जुड़कर आज की इस मीटिंग में आशीष पाएं, वचन के द्वारा आशीष पाएं। प्रभु आप लोगों को आशीषें दें। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो है एक्साइटेड है इस मॉर्निंग प्रेयर के लिए, इस समय के लिए। और इसलिए प्रभु हमारे दिल को देखता है, हमारे मन को देखता है। अगर आप उसके लिए उस एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं, तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है। Yes, amen. आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ खोलेंगे यिर्मयाह उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 चैप्टर और उसका 11 पद। इस वचन से हर कोई चीर परिचित है, और इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमसे एक बड़ी बात करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे? टाइप कीजिए यस, यस, यस। टाइप कीजिए यस। मैं चाहता हूँ, आई वांट, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे क्या करे? बातचीत करे। परमेश्वर उनसे बात करता है जो इच्छा रखते हैं, जो जिज्ञासा करते हैं कि परमेश्वर मेरे से क्या करे? बातें करे, बातें करे। बोल परमेश्वर, कह परमेश्वर, तेरा दास सुन रहा है। आइए आज ऐसा होने पाए कि प्रभु तू मुझसे बातचीत कर, और मैं तेरा बेटा, मेरा तेरा दास, मैं तेरा जन सुन रहा हूँ। तो 29 के 11 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है, उसको वो क्या करता है? जानता है। देखिए, माता पिता के बारे में अगर आज हम देखें तो हर एक का माता पिता यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर योजना बनाए, और अपने माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए चाहते हैं बेहतर भविष्य को, चाहते हैं वो अच्छे जगह जॉब करें, अच्छे लेवल पर पहुँचे, अच्छे कामों में आगे बढ़े। तो वो योजना बनाते हैं। कई माता पिता LIC करवाते हैं ताकि मेरे बच्चे को यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, कॉलेज में जाएगा, यहाँ पर जाएगा, इतने साल बाद मुझे पैसे चाहिए। या फिर कई लोग कमीशियाँ ढालते हैं, कई लोग बैंक में इकट्ठा करते हैं, कई लोग FD कराते हैं, नाना प्रकार। कई माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोन लेते हैं गवर्नमेंट से, एजुकेशन लोन। कई माता पिता अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। कुछ लोग गिरवी रख देते हैं ज़मीन को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सब क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, इसलिए वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। और अपने बच्चों के लिए एक बड़ी योजना, बड़ी योजना। अगर एक व्यक्ति चपरासी है तो वो चाहेगा कि मेरा बेटा चपरासी ना बने, वो और ऊंचाइयों पर जाए।
एक व्यक्ति कलेक्टर है तो वो नहीं चाहेगा कि केवल उसका बेटा कलेक्टर बने, वो चाहता है कि उससे बड़े पोस्ट में जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, हम मनुष्य होके इस संसार में मनुष्य जो है वो अपने बच्चों के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। जरा सोचिए, जो धरती और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, संसार का बनाने वाला परमेश्वर है, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे विषय में कितनी योजना बनाता है, कितना विचार करता है। हालांकि कई माता पिता बेवश कहते हैं हम चाहते तो हैं हमारे बच्चों के लिए बेहतर कल, बेहतर भविष्य, बेहतर जॉब, परंतु हो ये रहा है कि बच्चों के पास सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, चीज़ें नहीं है, इसलिए उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। काश हमारे पास कुछ धन होता, काश हमारे पास कुछ सुविधाएं होती, काश हमारे पास कुछ चीज़ें होती, तो हम जो है कुछ कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पास नहीं है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो दुखी है। हालेलुया। या फिर कुछ लोग कुछ हद तक योजनाएं बनाते हैं पर आगे तक वो नहीं जा पाते। सुनिए, कई लोग कहते हैं बेटा हम चाहते तो हैं पर क्या करें, हमारी अपनी मजबूरी है, हमारी अपनी समस्या है, हमें अपनी परेशानी के कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सॉरी मुझसे नहीं हो सकता, या मेरे बेटे मैं बड़ा तो चाहता हूँ लेकिन वो बड़ी योजना मेरे लाइफ में नहीं हो सकती, वो या मेरे पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं है। हमारा परमेश्वर, इस दुनिया का बनाने वाले परमेश्वर, जो ना कुछ में, कहूँ तो शून्य से सब कुछ बना दिया है, यस, हालेलुया। ना कुछ में जब उसने सब कुछ बना दिया है, आप सोच सकते हो तो आपके लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए धरती आसमान एक कर देगा। हालेलुया। अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए क्या क्या नहीं करता है। मैंने एक कहानी बताई थी एक बार कि एक परिवार था, एक बूढ़ी अम्मा थी जो उसके बेटे को कोई बीमारी थी, और वो ऐसी बीमारी थी जो संसार में लाखों में किसी एक को होती है, पर वो जंगल में रहती थी, पर उसके पास पैसे भी नहीं थे और साधन भी नहीं था, और कुछ ही दुनिया में गिने चुने डॉक्टर थे जो उस बीमारी का इलाज करते थे। सुनिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर दुनिया में चाहे कोई कहाँ क्यों ना हो, कहीं क्यों ना हो, परमेश्वर उसको आपके पास ले आता है, उपाय कर देता है वो परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, जय। बोले यीशु मसीह के। जय। तो इस चीज़ों को जानना समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया, ऐसे काम किए परमेश्वर ने कि वहाँ का जो डॉक्टर था वो किसी मीटिंग में जाने वाला था, और जब वो एयरपोर्ट में पहुंचा तो जो है ऐसा कुछ हुआ कि उसकी फ़्लाइट छूट गई। फिर वहाँ पर गया और कहने लगा कि कोई और फ्लाइट नहीं है, मुझे उस मीटिंग में, कन्वेंशन में जाना, वर्ल्ड मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि सर यहाँ से दूसरा जो एयरपोर्ट है वहाँ से दूसरी फ़्लाइट अभी अगर आप 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से उसने अपनी गाड़ी, अपने ड्राइवर को बोला कि उस एयरपोर्ट पे ले चलो, लेकिन शॉर्टकट उसको जाना था, लेकिन वो जंगल का मार्ग था। आज जब वो जंगल के मार्ग से जा ही रहे थे तो कुछ ऐसी घटना हुई, उसकी गाड़ी खराब हो गई, और न तो वहाँ पर कोई हेल्प मिल सकता था और ना ही वहाँ कुछ हो सकता था, न वो आगे जा पा रहे थे और ना वो पीछे जा पा रहे थे। रात होने लगी तो जंगल में उन्होंने आग जलते हुए उनको दिखाई दिया। वहाँ वो पहुँचे और आवाज़ लगाई तो एक बूढ़ी अम्मा वहाँ पे थी। तो डॉक्टर ने पूछा, बूढ़ी अम्मा क्या आप अकेले रहते हो इस जंगल में? बोले नहीं बेटा, यहाँ पर मेरा बेटा भी है। उसने कहा कि कहाँ है वो बेटा?
डॉक्टर साहब वो अंदर लेटा हुआ है, वो बीमार है, उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई नहीं कर सकता। बोले दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बोले इलाज है, लेकिन एक डॉक्टर हैं, अगर उनके पास हम जा सके तो वो इलाज कर सकते हैं। बोले डॉक्टर का नाम क्या है? बूढ़ी अम्मा ने उस डॉक्टर का नाम बताया। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर को समझ में आ गया कि परमेश्वर इस बूढ़ी अम्मा की प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, और ये जंगल से गांव शहर में नहीं जा सकती थी, इसके पास पैसे नहीं थे, परमेश्वर ने मुझे खुद यहाँ लेकर आ गया। Yes, amen, hallelujah. तो डॉक्टर कहने लगे, बूढ़ी अम्मा परेशान मत हो, तुम्हारी दुआ को परमेश्वर ने क्या कर लिया? सुन लिया। कहे बेटा कहाँ होगा, परमेश्वर सुनेगा, लेकिन कैसे होगा पता नहीं। बोले बूढ़ी अम्मा जिस डॉक्टर का जिक्र आप कर रहे हो वो डॉक्टर मैं ही हूँ। हालेलुया। Hallelujah. ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना हुई और मैं इस जंगल में पहुंचा। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए पूरे कायनात को जो है आपके लिए लगा देगा कि वो आपके लिए काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. सो परमेश्वर कल्पना बनाता है, उसमें इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। परमेश्वर के डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं, बल्कि उसके डिक्शनरी में यह है कि असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर। Yes, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब्राहम से कहता है, क्या मुझ परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? कदापि नहीं, कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए ये वचन जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, इससे आप जान लीजिए कि आप किसी भी हालात में क्यों हो। शायद मैं गोरा होता तो ऐसा हो जाता, शायद मैं लंबा होता तो मेरा जॉब लग जाता, शायद मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो ऐसा हो जाता। सुनिए, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आप जैसे भी हो उसी में आपको ब्लेस करने की हालेलुया ताकत रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है बुद्धि चाहिए उनके पास जाओ, धन चाहिए उनके पास जाओ, ये चाहिए। अरे परमेश्वर कंप्लीट पैकेज है। बुद्धि उसी में है, ज्ञान उसी में है, धन उसी में है, और सब कुछ उसी में पाया जाता है। हालेलुया। Hallelujah. बुद्धि और ज्ञान की सारी बातें उसमें है। सब कुछ जो चाहिए मनुष्य को, उसके थ्रू, उसके द्वारा मनुष्य को मिलने वाला है। आज सुबह के समय में जब आप ये वचन सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो प्रार्थना लेकर बैठे हैं, आप जो विनती लेकर बैठे हैं, आप जो सोच रहे हैं, उसको पूरा करने की क्षमता परमेश्वर के पास है। हार के कहते हैं अब तो परमेश्वर भी नहीं सुनेगा, अब लगता है सब कुछ खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ। जहां मनुष्य की आशा, जहां मनुष्य का ज्ञान, जहां मनुष्य का सोर्स खत्म होता है, वहां से परमेश्वर का सोर्स, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का प्रोविजन चालू होता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तभी तो लोग कहते हैं ओ ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा लगता नहीं था, पर खुदा ने मुझे ऐसा बनाया, मुझे बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. सो क्या कहता है वचन? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। माता पिता कहते हैं हम सोचे तो हैं, बड़ा कलेक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सोचकर कल्पना तो बड़ी है, पर पता नहीं शब्द चल रहा है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सुनिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर के डिक्शनरी में पता नहीं चलेगा कि नहीं, ये नहीं है। वो कहता है जिसे मैंने सोचा है, जो कल्पना की है, जो योजना बनाई है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। Yes, hallelujah. वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है, वो भलाई की है, वो सफलता की है, वो उन्नति की है, वो आशीष की है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
वो सफलता की, कुशलता की, ऊंचाइयों की है, क्योंकि परमेश्वर उसे जानता है। यहोवा परमेश्वर अगर किसी बात को ठान ले, और ऐसा हो नहीं सकता, मैंने कहा मैं ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसे पूरा ना करे। जो उसने ठाना उसने किया, क्योंकि वो परमेश्वर है। कह रहा है वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। पर हो सकता है कि कई बार जो योजना परमेश्वर ने बनाया है, प्रभु के लोग कई बार उसकी योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं, उसके तरीके को नहीं समझ पाते हैं, उसके काम करने के तरीके को नहीं समझ पाते, इसलिए परेशान रहते हैं। आप कहेंगे कैसे? चलिए, दाऊद के लिए योजना बनाया कि वो राजा बने, थोड़ा दिन, थोड़ा समय, कुछ ईयर उसको हो सकता है दुख में गुजारना पड़े, या गुजरा था दाऊद, पर क्या परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी पूरी नहीं हुई? पूरी हुई। अब्राहम को उसने कहा कि तुझे संतान दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, टाइम लगा, पर क्या उसने पूरा नहीं किया? पूरा किया। यूसुफ को बोला मैं तुझे बहुत ऊंचा उठाऊंगा, पर यूसुफ को टेस्ट से गुजरना पड़ा, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको पूरा नहीं किया? किया। याकूब को बोला मैं तुझे ब्लेस करूंगा, क्या ब्लेसिंग नहीं हुई? तेरा नाम महान करूंगा, क्या नहीं हुई? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो ठान लेता है वो करता है, उसके पास बहाने नहीं, उसके पास नहीं हो सकता वाली बात नहीं है, सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर। मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को इसकी योजना में कूद जाना चाहिए। हालेलुया। चाहे वो अच्छा दिख रहा हो या अच्छा ना दिख रहा हो, चाहे अच्छा लग रहा हो चाहे अच्छा ना लग रहा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच बीच में आप टाइप करते रहे, आमीन लिखते रहे, प्रेज़ द लॉर्ड करते, हालेलुया लिखते रहे, सजग रहे, अलर्ट रहे, वचन को सुने, और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत ब्लेस करेगा। वचनों को समझे, वचनों को जाने, आपको कुछ काम करना है। यूसुफ को दर्शन दिया, यूसुफ आगे बढ़ गया, आगे दौड़ गया, पर जब वो दौड़ा तो क्या हुआ? आप सुनिए जरा, थोड़ा शायद दुख उठाना पड़ा, कोई समस्या उठानी पड़ी, लेकिन हुआ जानते हैं क्या? हुआ ये कि जो दर्शन प्रभु ने दिया था, जो बातें प्रभु ने बताई थी, वो बातें पूरी हो गई, वो बातें पूरी हो गई। हालेलुया। बोले सो मसीह के, बोले सो मसीह के। मरियम को बोला कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, पुत्र जनी। हालेलुया। हन्ना को ब्लेस किया, परमेश्वर ने हन्ना को पुत्र दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया को बोला, परमेश्वर ने दिया। क्या परमेश्वर वचन कह के पूरा ना करे? ऐसा हो नहीं सकता, वो पूरा जरूर करता है। तो आपको उसकी योजना में जाना है। योजना में जाने के समय हो सकता है कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े। योजना में चलने में हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके विरोध में आपको कुछ रिजल्ट दिखाई दे दे। मतलब आपको परमेश्वर ने कहा बहुत बुद्धिमान बनाऊंगा, हो सकता है कोई आके आपको बोले कि मूर्ख हो तुम, हो सकता है। परमेश्वर ने कहा तुझे बहुत धन दूंगा, हो सकता है आपका बैंक बैलेंस कम हो जाए, हो सकता है अचानक आपको गरीबी का सामना करना पड़े, तो आप कूद जाएं, आप पाओगे कि उसकी योजना सफल होकर रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वैज्ञानिक लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और कई बार उनका एक्सपेरिमेंट गलत निकल जाता है। हालेलुया। होता है कि नहीं? कुछ कर रहे हैं और कुछ का कुछ हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का एक्सपेरिमेंट कोई असफल होने वाला नहीं है। जो वो कहता है, जो वो करता है, वो सफल होता ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया बनाया तो कोई गड़बड़ी से नहीं बना दिया, उसने जो बोला वो हुआ, सॉलिड हुआ। शायद साइंस इस बात को ना समझे, ब्लैक होल के कारण, इसके कारण, उसके कारण, जितने भी लॉजिक लगा थे, लेकिन परमेश्वर सीधे सीधे कहता है, उसने बोला
सूर्य चांद सितारे बन जाएं, पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे बन जाएं, तो बन गए। सिंपल सी बात। शायद लोग लॉजिक लगाते थे, बहुत लोग ने लॉजिक लगाते, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ये कोरोना आ गया क्या होगा, अब तो सब कुछ बेकार हो गया, पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगाते हैं। आप विश्वासी हैं ना, लॉजिक लगाना छोड़ दीजिए, विश्वास करना चालू कर दीजिए कि जो परमेश्वर ने कहा है वो निश्चय पूरा करेगा। क्या कहा है उसने कि मैंने तेरे लिए कल्पना की है, मैंने विचार किए हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए बड़ी योजना बनाई है, और वो योजना वो कल्पना हानि की नहीं है, बेकार की नहीं है, असफलता की नहीं है, परेशानी की नहीं है, वो कुशल की है, वो भलाई की है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु जी अभी तो हुआ नहीं, क्या करूं मैं, बहुत दिन दुख उठा रहा हूँ, आज तो पोतीपर के घर में आ गया हूँ, अरे पोतीपर की वाइफ मुझे दोष लगा रही है, अरे वो दोष लगाई तो लगाई प्रभु, मुझे तो जेल में भी डाल दिया गया, ये मुझे नहीं लगता है। ऐसा कुछ बोला क्या यीशु ने? बाइबल में लिखा उसने कुछ भी नहीं बोला, वो भरोसा रखा उसकी योजना पर, दर्शन पर। अगर आपको परमेश्वर ने वचन दिया है, आपको भविष्यवाणी हुई है आपके लिए परमेश्वर ने बातें बताई हैं, उसको मान लो भाई, वो पूरा होकर रहेगा, चाहे वो विलंब ही क्यों ना हो, लेकिन नियत समय पर पूरा। वो हो सकता है आपके लिए विलंब लगता हो, लेकिन परमेश्वर के समय पर वो निश्चय पूरा हो जाए। हालेलुया। आपने समय दिया, परमेश्वर आपको बहुत आशीषें दे। लेकिन आज हम प्रार्थना करेंगे। आप अगर बीमार हैं, आपकी कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। साथ ही साथ हमारी टीम जो है, प्रार्थना योद्धा की टीम है, वो भी प्रेयर करेगी, और मैं उनसे बोलूँगा कि वो यूट्यूब पे जाएं और जो प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं मॉर्निंग प्रेयर के, उस कमेंट्स के देखें और उनके लिए प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीषें देने वाला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। आइए आंखों को बंद करेंगे, थोड़ी देर अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे, उस खुदावंद का धन्यवाद करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। वो सच्चा जीवित जिंदा जलाली परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपने जो अवसर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं जो शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं उनको ब्लेस कर जो बीमार हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो गरीब हैं और उनकी गरीबी में तो सहायक बन प्रभु जी, अपनी महिमा ले प्रभु जी। हालेलुया। आइए सब लोग हम फायर को रिलीज करेंगे, हर एक बीमारी पर, परेशानियों पर, दुष्टात्माओं पर, डिस्टर्बिंग स्पिरिट पर। आइए हम सब अपने होठों को खोलकर धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, Holy Ghost fire, 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 fire। हर एक बीमारियों पर, हर एक दुष्टात्माओं पर, हर एक डिस्टर्बिंग स्पिरिट के ऊपर Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 fire। आप भी रिलीज करना चालू करें। हर एक उस परेशानी पर जो आप गुजर रहे हैं, हर एक उन समस्याओं पर जिनसे होकर आप गुजर रहे हैं, फायर को रिलीज करें। ओ प्रभु अद्भुत काम करने वाला है, अद्भुत रीति से, सामर्थ्य रीति से वो काम करने वाला है। ओ रबालाबा सखांदोरिया लबा सबारिया लबा, ओ रेबे 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 सखांदरिया लबा सबा, महासखाई लबा सोबोरिया लबा। In the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed। आजाद हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। Be healed in the name of Jesus, be free in Jesus name। ओ रखांदरिया लबा सबारिया लबा सबारिया। प्रभु की दासी के साथ बीमारों के लिए, नाना प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु की दासी के साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद अपने धन्यवाद हाथों को सब जहाँ भी बैठे हैं आप लोग अपने हाथों को उठा कर रखें, धन्यवाद करें, आंखों को बंद कर परमेश्वर रखें। पिता तेरे सम्मुख तेरे बेटे बेटियों को लेकर खड़े होते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं सारी बीमारियां आज इनके शरीरों को छोड़कर बाहर निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। सारी बीमारियां जलकर भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह जो लोग कर्जे के नीचे दबे पड़े हुए हैं, सारी कर्जे की आत्मा पर फायर फायर फायर
फायर को रिलीज करते हैं, आंखों की समस्या पर फायर को रिलीज करते हैं, Yes, कानों Lord. की समस्या पर फायर को रिलीज Oh, करते हैं, Jesus. गले की समस्या पर फायर को रिलीज करते Oh, हैं, Lord. हार्ट की समस्या पर फायर को रिलीज करते हैं, Oh, ट्यूमर की Riya आत्मा पर Basa. फायर को रिलीज करते हैं, कैंसर की Lord. आत्मा पर फायर को रिलीज करते हैं, Touch, Lord. रसौलियों की आत्मा पर फायर को रिलीज Touch, करते हैं, Lord. पथरी की आत्मा पर फायर को रिलीज करते हैं, Touch, Lord. बीमारी की आत्मा पर फायर को रिलीज करते हैं, Fire. ट्यूमर की आत्मा पर फायर को रिलीज करते Fire हैं, in शंका Jesus. की आत्मा पर फायर को रिलीज करते Fire हैं, in Jesus. अविश्वास की आत्मा पर फायर को रिलीज करते Fire हैं, release अज्ञानता की आत्मा पर फायर को रिलीज Fire करते को हैं, release ढीठ करते की आत्मा पर फायर को रिलीज करते हैं, Oh, Rabba पाप की Bassa. ताकत पर फायर 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 Fire. फायर 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 को रिलीज Fire करते को हैं, release यीशु करते हैं। नासरी के नाम से आजाद और चंगे हो जाएं, इनके Yes. घरों में तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर जाए Oh, और लोगों को फ्री करने पाए परमेश्वर Oh, पिता, Jesus. जितने लोग इनके परिवारों में Oh, है yes. परमेश्वर पिता, एक एक के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को Oh, मांगते Jesus. परमेश्वर, आजाद और चंगे हो जाए यीशु के नाम से, जादू टोने की आत्मा से आजाद हो जाए, पेट दर्द की आत्मा से आजाद हो जाए, ओ जीसस हालेलुया 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 हालेलुया, जो भी बीमारियां हैं, जो भी बीमारियां, जो भी दुष्ट आत्माओं ने बीमारियां भेजी है, यीशु नासी के नाम से शैतान की योजनाओं पर फायर 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 को रिलीज करते हैं, आजाद और चंगे हो जाओ यीशु नासी के नाम से, कानों की समस्याओं आजाद हो जाओ, कानों की समस्या वाले रोगी आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ, माइग्रेन के रोगी आजाद हो जाओ, बाल झड़ने वाली आत्माओं से लोग आजाद हो जाए आजाद हो जाए आजाद हो जाए आजाद हो जाए, दाग धब्बे वाली आत्माओं से लोग आजाद हो जाए, स्किन की समस्याओं से लोग आजाद हो जाए यीशु के नाम से, लकवे के रोगी आजाद हो जाए, व्हीलचेयर के रोगी आजाद हो जाए यीशु नासी के नाम से, अंधे देखे लंगड़े चले गूंगे बोले बहरे सुनने पाए यीशु के नाम से, धन्यवाद देते मेरे खुदा बाप, तेरा अभिषेक तेरी सामर्थ लोगों के घरों में इसी घड़ी छूने पाए, जितने लोग तेरी उपस्थिति में बैठे मेरे परमेश्वर पिता, तेरा पवित्र आत्मा एक एक को छुए, एक एक को छुए, आत्मा से भरे परमेश्वर, दान वरदानों से भरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह, धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरे वचन में लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, बीमारियों से, कर्जे से, दुष्ट आत्माओं से, आशंका की आत्माओं से वो तुम्हें आजाद करेगा क्योंकि उसके वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें फ्री करेगा मेरे खुदा बाप, दुनिया की चीजों से ये आजाद हो जाए, जो शैतान ने लोगों को बांध कर रखा है वो सारी चीजों से, ओ अंधविश्वास की आत्माओं से लोग आजाद और फ्री हो जाए यीशु के नाम से, शैतान के गढ़ों पर फायर 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 को रिलीज करते यीशु के नाम से, सारे गढ़ यीशु के नाम से ढा दिए जाए, सारी चट्टानें ढा दी जाए, सारी योजना यीशु के नाम से भस्म हो जाए यीशु के नाम से, शैतान की बनाई योजनाओं पर होली गोस्ट फायर 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 को रिलीज करते हैं, जो शैतान ने योजनाएं बनाई है बहुत सारे लोगों को नाश करने के लिए, मारने के लिए, गंदे सपनों के थ्रू जो काम कर रहा है यीशु के नाम से है, गंदी दुष्ट आत्माओं इनके परिवारों को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर, इनकी सेहत को छोड़कर, इनकी जॉब बिजनेस को छोड़कर बाहर निकल जाए यीशु के नाम से, कमांड करते निकलो, ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर यीशु का यीशु का यीशु का यीशु का है, धन्यवाद देते मेरे खुदा बाप, अपने बेटे बेटियों को छुआ, आजाद किया, आपका धन्यवाद, बहुत सारे लोगों को जिनको दान वरदान नहीं मिले, मेरे राजा हमारी यही प्रार्थना है, हर एक व्यक्ति तेरी आत्मा का स्वाद चखने पाए, वो तेरी पवित्र आत्मा से भरने पाए, नई नई भाषाओं को बोलने पाए मेरे खुदा बाप, जीसस धन्यवाद, वचन के सुनने वालों पर होली स्पिरिट उतरा, वो नई नई भाषाओं में बातें करने लगे, खुदा बाप जब तेरे दास ने वचन सुनाया, खुदावंद यीशु मसीह, मेरे प्रभु यीशु मसीह इस वचन के थ्रू लोग आजाद हो जाए और आत्मा से भर जाए यीशु के नाम से, जो योजनाएं जो तूने बनाई है परमेश्वर पिता अपने बच्चों के लिए, वो नाश करने के लिए नहीं, लेकिन तूने उनके लिए बड़ी उन्नति के लिए, बड़ी आशीषों के लिए बनाई है प्रभु जी, शैतान ने तो योजनाएं बनाई है कि नाश हो जाए, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, पर हमारे प्रभु की योजनाएं लोगों के लिए कुशल की है, वो हानि की नहीं है, कुशल की है, आशीषों की है, ऊंचाइयों पे जाने की है, यीशु के नाम से तेरे बेटे बेटे ऊंचाइयों पे जा रहे हैं यीशु के नाम से, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ रहे यीशु मसीह के नाम, इनके प्रमोशन हो रहे यीशु के नाम से, गवर्नमेंट जॉब से आशीषित हो रहे यीशु के नाम से, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ऐसा तूने किया, जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवारों को उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवारों में बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, खुदा बाप हमारी आज ये प्रार्थना है कि वो लोग भी विश्वास करने पाए, वो भी उद्धार को प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से, धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को सुन खुदा बाप, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर,
आमेन, आमेन, आमीन आमीन। मैं आत्मा में दो चीज़ देख रहा हूँ कि किसी का बेटा या बच्चा या घर का व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है, बीमार है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि वो चादर ओढ़े हुए हैं और लेटे हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि चाहे वो अभी आप देखेंगे या बाद में देखेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि आपका वो बेटा या वो रिलेटिव चंगा हो रहा है यीशु के नाम से। आमेन, जहाँ कहीं भी है और जहाँ कहीं भी से देख रहे हैं, यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा, यस, हर एक प्रकार की रोग की सैया पर रखने वाली आत्मा तो मैं श्रापित करता हूँ। यस, आमेन, हमारे बड़े बंधनों को तोड़ देता हूँ यीशु के फायर नाम के से। साथ यीशु के पवित्र आत्मा की आग में जला देता हूँ। आमेन, और वो बच्चा, वो भाई जो बिस्तर पर पड़ा है, उसके बिस्तर को प्रभु उलट कर खड़ा करे उसे, आमेन, और वो आमेन, चंगा होने पाए। दूसरे व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ कि चेयर पर बैठा हुआ है, शरीर बहुत हेवी है, भारी है, लेकिन उसके कंधों में और उसके बॉडी में शायद कुछ जकड़न सी है, पेन है। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर अपनी सामर्थ को और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि टी शर्ट पहना हुआ है, फुल टी शर्ट, लेकिन उसमें कलरफुल है, कलरफुल। मैं कुछ कलर को देख रहा हूँ। मैं परमेश्वर के आत्मा को छूते देख रहा यस, आमेन, हूँ और प्रभु के सामर्थ को और अभिषेक को उतरते देख रहा हूँ। राखांदोरी अलावा इन द नेम ऑफ जीसस, जहाँ कहीं भी हो मेरे भाई, यीशु के नाम से बी हिल्ड राइट नाउ, बी हिल्ड राइट नाउ। चंगे हो जाओ यीशु के नाम, 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 चंगे हो जाओ। बी हिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। जीसस, प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीषें दें। सबको जय मसीह की। शेयर करना ना भूलें और रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे तक ऐड होना, ज्वाइन करना ना भूलें। प्रभु आपको बड़ी आशीषें दें। सबको जय मसीह की।